नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो ये बताना है कि जो बस बार में जो प्रयोग की जाने वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन देखिए, कठोर खिंचा तांबा, एल्यूमिनियम, अशुद्ध तांबा व लोहा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो बस बार में जो प्रयोग की जाने वाली धातु होती है वो होती है कठोर खिंचा तांबा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कठोर खिंचा तांबा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक है। तो ये बताना है कि निम्न में से कौन सा चालक है जो सर्वोत्तम सुचालक है। तो ऑप्शन देखिए, चीनी मिट्टी होगी, रेजिन होगी, ग्रेफाइट होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इन जो ऑप्शन दिए रखे हैं उनमें से बताना है कि कौन सा सर्वोत्तम सुचालक होगा। तो देखिए जो चीनी मिट्टी होती है ये एक प्रकार का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये एक क्या नहीं होगा, ये एक सर्वोत्तम सुचालक नहीं है। और रेजिन ये भी एक प्रकार का इंसुलेटेड होता है, तो ये भी एक सर्वोत्तम सुचालक नहीं है। तो ध्यान रखिए जो ग्रेफाइट है ये क्या है, एक सर्वोत्तम सुचालक है। तो ध्यान रखिए कि कौन सा है सर्वोत्तम सुचालक। ऑप्शन के अनुसार में क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, और ऐसे जो सर्वोत्तम सुचालकता होती है वो किसकी होती है, चांदी की होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी केबल की धारावहन क्षमता उसके चालक के की पर निर्भर करती है। तो ये बताना है जो केबल की जो धारावहन क्षमता होती है वो चालक के किस पर निर्भर करती है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो धारावहन क्षमता होती है वह उसके चालक के किस पर निर्भर करती है, वह करती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7/20 केबल का अर्थ है। यह बताना है कि ऑप्शन देखिए, 20 SWG के 7 तार या 7 SWG के 20 वायर या सी 7/20 SWG के 7 तार, इनमें से कोई नहीं। तो 7/20 केबल का अर्थ ये है कि 20 SWG के क्या हैं, 7 वायर हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 SWG के क्या है, 7 वायर। और जो SWG होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 से लेकर 36 SWG तक की क्या करता है, माप को मापता है। 0 से लेकर 36 SWG तक ये इसमें जो क्या होते हैं, माप लिखी हुई होती है। तो ये कितने मानों को माप सकता है, तो ये ध्यान रखिए कितने मापों को ये माप सकता है। ये 37 मापों को क्या कर सकता है, माप सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक होता है AWG जो होता है अमेरिकन वायर गेज। तो ध्यान रखें अमेरिकन वायर गेज होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। तो ये बताना है कौन सा पदार्थ है जो अचालक नहीं है। बेकेलाइट, रबर, कार्बन और माइका। तो इनमें देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं ये क्या है, ये बेकेलाइट एक प्रकार का अचालक है, रबर अचालक है और माइका क्या है, अचालक है। लेकिन जो कार्बन होता है ये एक प्रकार का क्या है, ये एक चालक है, ये एक चालक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो अचालक नहीं है वह सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज होती है। तो ये बताना है कि जो मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की जो अधिकतम सहनीय जो वोल्टता होगी, मैक्सिमम जो वोल्टता सहनीय वोल्टता होगी वो कितनी होगी। तो देखिए निम्न प्रकार से होता है। जो लो वोल्टेज की होती है वो 0 से लेकर, ये ध्यान रखिए 0 से लेकर 250 वोल्ट तक, 250 वोल्ट तक। और जो मीडियम होती है वो होती है 250 से लेकर 650 वोल्ट तक। जो उच्च वोल्टेज होती है वो होती है 650 से लेकर कितना होगा 650 से लेकर 33,000 या 22,000 केवी तक होती है। और जो उच्च एक्स्ट्रा हाई उच्च होती है वो होती है 33,000 से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य वोल्टेज के लिए अधिकतम सहनीय वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 650 वोल्टेज। और जो मध्यम वोल्टेज के लिए न्यूनतम जो सहनशीलता वोल्टता होगी वो कितनी होगी, वो होगी कितनी होगी, 250। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
केबल पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ा कर तैयार किया जाता है। तो ये बताना है जो केबल जो पीवीसी केबल है उसके ऊपर जो थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का जो आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन देखिए, लेड शीतल केबल, आर्म्ड केबल, ट्रोपोड्योर केबल या ताम्र केबल। तो हमेशा ध्यान रखिए जो पीवीसी केबल के ऊपर जो थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड जो आवरण चढ़ाया जाता है उसे बोला जाता है ट्रोपोड्योर केबल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबा जो है एक धातु है, तो ये बताना है तांबा क्या है, चालक होगा, अचालक होगा या अर्धचालक होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए जो तांबा होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का चालक पदार्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है। तो ये बताना है कि कौन सा जो है लचीला अचालक नहीं है, फ्लेक्सिबल जो इंसुलेटर नहीं है, ये बताना है। फाइबर, कागज, रेजिन को और टोपन, जो कौन सी होती है, कॉटन टेप। तो हमेशा ध्यान रखिए जो फ्लेक्सिबल जो इंसुलेटर होता है वो कॉटन टेप होती है, रेजिन होती है, कागज होता है। लेकिन जो क्या नहीं है, फाइबर एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का ठोस अचालक की श्रेणी में आता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रश्न जो पूछा गया है उस पर ध्यान रखिए किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो ये बताना है कि अचालक नहीं है, कौन सा लचीला अचालक नहीं है, वह है फाइबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धचालक पदार्थ के रूप में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, ये देखिए, कॉपर, प्लास्टिक, सिलिकॉन और टंगस्टन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन, टंगस्टन, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे चालक निम्न गुण में से कौन सा होना चाहिए। जो अच्छे चालकों में कौन सा गुण होना चाहिए, तन्यता, सुदृढ़ता, आघात वर्धनीयता और ये सभी। तो हमेशा ध्यान रखें जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है और उसमें आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है, जिसे हम सीटें बनाई जा सकती है उन्हें हथौड़े से पीट कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान होता है। तो ये बताना है जो चालक पदार्थों का जो ताप गुणांक का मान होता है वो कितना होता है, नियत होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो हमेशा ध्यान रखें इसका जो चालक पदार्थों का जो ताप गुणांक होगा वो होगा धनात्मक, और जो अर्धचालक जो पदार्थों का जो होगा ताप गुणांक वो होगा ऋणात्मक। कुचालक पदार्थों का भी ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक। ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जीआई जो गैल्वेनाइज्ड वायर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन, अर्थिंग लाइन में, स्टे तार में, या उपरोक्त सभी में। तो हमेशा ध्यान रखिए जो स्टे वायर जो जीआई जो तार होता है, गैल्वेनाइज्ड जो आयरन जो वायर होता है वो किस किस में प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है उपरोक्त सभी में। किसमें करेंगे, उपरोक्त सभी में इनका क्या करेंगे उपयोग करेंगे। टेलीफोन लाइनों में भी क्या होता है, जीआई वायर होता है। अर्थिंग लाइनों में भी क्या होता है, जीआई वायर होता है। और स्टे वायर में भी क्या होता है, ये एक जीआई वायर ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अति उच्च वोल्टेज केबल प्राय किस धातु के बने होते हैं। तो ये बताना है जो अति उच्च जो वोल्टेज होते हैं केबल वो प्राय किस धातु के बने होते हैं। नाइक्रोम के होंगे, पीतल के होंगे, सीसा के होंगे या तांबे के होंगे। हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं जो अति उच्च वोल्टेज लाइनों में जो तांबे के क्या होते हैं, वायर प्रयोग किए जाते हैं। कॉपर के किस धातु के बने होते हैं, कॉपर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तारों के जोड़ की किस्म किस पर निर्भर करती है। यदि हम तारों के क्या कर रहे हैं, जोड़ बना रहे हैं, तो वह किस्म किस पर निर्भर करेगी। तार केबल की मोटाई पर, प्रयोजन पर, लंबाई पर, या फिर ए व बी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखिए जो तारों के जोड़ की जो किस्म की जो निर्भर करेगी वो किस पर करेगी, तार के केबल की मोटाई पर भी निर्भर करेगी। नीचे लेना दो इसको। तार की केबल की मोटाई पर निर्भर करेगी और प्रायोजन के ऊपर भी निर्भर करेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइका इंसुलेशन वर्ग में आता है। तो जो इंसुलेशनों का जो वर्ग होता है देखिए वो निम्न प्रकार से होता है, वाई, ए, ई, बी,
एफ, एच और सी। इस प्रकार से ये क्या होता है, एक इंसुलेशन वर्ग होता है जिसमें इसका टेम्परेचर मान होता है 90, 105, 120, 130, 155, 180 और 180 से अधिक। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, इनके टेम्परेचर होते हैं। तो जो माइका जो जो वाई वर्ग में आता है वो कागज होगा। कौन सा होगा, कागज, लकड़ी, ये इनके वर्ग में आते हैं। और जो ए वर्ग आता है इसमें आता है तेल से भीगा कागज होता है, और लेदरोड पेपर इसमें आता है ई में। और जो बी में होगा वो माइका, इसमें क्या आएगा, बी जो वर्ग की क्लास होती है उसमें क्या होता है, उसमें आएगा बी वर्ग का। जो कौन से वर्ग में आएगा माइका, वो आएगा बी वर्ग में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीवीसी अचालक के वर्ग में आते हैं। जो पीवीसी होता है वो किसके वर्ग में आते हैं, ठोस अचालक में, लचीले अचालक में, गैसीय अचालक में, ये सभी में। जो पीवीसी जो अचालक होते हैं वो हमेशा ध्यान रखें वो किस में आते हैं, वह आते हैं लचीले अचालक में। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के जो फ्लेक्सिबल क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं पीवीसी, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रोधक पदार्थ के मूल गुण क्या होने चाहिए। तो ये बताना है कि जो एक रोधक पदार्थ है, जो अचालक है, उसके जो मूल गुण क्या होने चाहिए। निम्न वोल्टेज टूटन होना चाहिए, या उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, न्यून प्रतिरोधकता होनी चाहिए, या जल शेषता होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए जो रोधक जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें जो मूल गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब उपकरण में डबल इंसुलेशन जो कि पीवीसी या इंसुलेटेड बॉडी है तो किस प्रकार की आउटलेट सामग्री प्रयुक्त है। तो ये बताना है कि जब उपकरण में डबल इंसुलेशन जो कि पीवीसी या इंसुलेटेड बॉडी है तो किस प्रकार की आउटलेट सामग्री प्रयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन प्लग और 2 पिन प्लग। तो डबल इंसुलेटेड जो पीवीसी की इंसुलेटेड बॉडी है तो किस प्रकार की आउटलेट सामग्री का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे 3 पिन प्लग का। हमेशा ध्यान रखिए 3 पिन प्लग का हम प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल जो अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। तो ये बताना है कि जो उच्च वोल्टेज जो ग्रेड केबल होती है वो अधिकतम जो मैक्सिमम जो टॉलरेट वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 250 वोल्ट, 650 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, और ये मान लो ये है, सॉरी दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए हैं। चलो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें जो इसकी जो अधिकतम वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 22,000 वोल्ट से क्या होगी, अधिकतम होगी। 22,000 वोल्टेज क्या होगी, उच्च वोल्टेज ग्रेड की केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज होगी। जो निम्न वोल्टेज की जो अधिकतम वोल्टेज सहनीय होती है वो होती है 250 वोल्ट, और जो लो वोल्टेज होती है ये 0 से 250 वोल्ट, और जो मध्यम होता है वो 250 से लेकर 600 वोल्ट क्या होगी, अधिकतम सहनीय होगी। और जो हाई उच्च होगी वो 650 से लेकर 22,000 वोल्ट होगी। तो हमेशा ध्यान रखें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22,000 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी तत्वों को एवं वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चालक, धात्विक, अर्धचालक, चालक, अचालक, धात्विक व अधात्विक। तो सभी तत्वों को किसमें क्या है को वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो तत्वों को जो वर्गों में विभाजित करते हैं वो करते हैं धात्विक और अधात्विक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो किसमें करेंगे, धात्विक और अधात्विक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। तो कौन सा गुण है जो अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च प्रतिरोध, सुदृढ़ और ऊष्मा को विकिरित करने योग्य। तो हमेशा ध्यान रखें जो अचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। अचालक पदार्थों में जो गुण होता है वो हमेशा ध्यान रखें उसकी जो क्या होनी चाहिए, अचालक पदार्थों की उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इनमें बताना जो नहीं है तो निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है
वह नहीं होनी चाहिए अचालक पदार्थों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिले जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं आदि में संयोजक बिंदु बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है। ऑप्शन बताइए, जो रिलेओं के जो कॉन्टैक्टर बनाए जाते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं, ये बताना है। चांदी, जस्ता प्लस तांबा, कार्बन या माइका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जस्ता प्लस तांबा। ये ध्यान रखें, जस्ता प्लस तांबे का क्या होता है, ये बना हुआ होता है, जिसे हम पीतल भी बोलते हैं। जस्ता प्लस तांबा बराबर क्या होता है, वो होता है पीतल। ये किसके बने हुए होते हैं, पीतल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायर का इस्तेमाल आमतौर पर पावर पोल और वेदर हेड के बीच सिंगल फेज सर्विस ड्रॉप्स कंडक्टरों में किया जाता है। तो ये बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है JVVNL 2018 के जो पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी वायर का इस्तेमाल आमतौर पर पावर जो पोल होते हैं और वेदर हेड के बीच में सिंगल फेज सर्विस ड्रॉप कंडक्टरों में किया जाता है। तो सिंगल फेज जो ड्रॉप कंडक्टरों में किया जाता है, तो ये बताना है कौन से वायर का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिप्लेक्स वायर, मेन फीडर वायर, पैनल फीडर वायर, नॉन मेटेलिक जो शीथड वायर होते हैं, या फिर सिंगल जो स्ट्रेंथ वायर होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रिप्लेक्स। क्या होगा, ट्रिप्लेक्स वायर का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो आज के 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रीशियन MCQ टेस्ट है जो 4th नंबर का है। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।